क्वेश्चन है। क्यों कह रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन कौन ऐसा ईयर नहीं है, कौन ऐसा साल नहीं है कि बिहार बोर्ड न पूछे। हर साल हर समय पूछते रहता है। क्या पूछता है? किसी तरह के फला रूट फला बराबर अपने संख्या के पढ़ने 3√2 अपने संख्या। इसको हम सिद्ध करने पर चलेंगे और इसी टाइप से हर क्वेश्चन जितना होगा बनाएंगे। कैसे? हम अपना से बोलेंगे यदि संभव हो तो मान ले कि 3√2 क्या है? परमेय संख्या, यानी कि अपरमेय के बदले परमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? जहाँ p को मैं q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए 3√2 बराबर p/q, जहाँ p, q बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए क्या करेंगे? इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे ना 3√2 का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू p/q का स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे जी? तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पास रूट कैंसिल, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब p स्क्वायर और q स्क्वायर, 9 दूना 18 बराबर p स्क्वायर q स्क्वायर। अच्छा बताओ, इसमें रूट खत्म हो गया, गायब हो गया? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर ले, p स्क्वायर इक्वल टू 18 q स्क्वायर। अभी तक तो हम दिखा दिए कि परमेय है, अब अप्रमेय है क्या? कि परमेय में आ गया, किसमें आ गया? रूट खत्म, परमेय लिखेंगे p स्क्वायर बराबर 18 q स्क्वायर, जो क्या है? परिमेय के रूप में है, परिमेय के रूप में है। लेकिन हम गलती माने थे, काहे कि उल्टा माने थे। कभी नहीं हो सकता है, जब स्क्वायर है ना उठ जाएगा तो रूट में आएगा, तो रूट में आ जाएगा, तो रूट में आया मतलब अपरमेय संख्या जो परमेय के रूप में है। लेकिन लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास के कारण हमको गलती महसूस हुआ था। विरोधाभास के कारण 3√2 एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः इसलिए उतार दो 3√2 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ के सिद्ध हुआ, भारत में सिद्ध हुआ। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा बाबू, इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तब जाकर 2 नंबर कर दो। बिल्कुल कर जाएगा। इतना नहीं करोगे 2 नंबर गायब, 2 नंबर से गायब हो जाए। और एक क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और क्लास 10 में से क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वास्तविक संख्या में आता है। किसमें आता है? रियल नंबर में। सिद्ध करें कि 4 - क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे हुआ अपरमेय। सबसे पहले इसको मानेंगे यदि संभव हो तो। क्या? संभव हो तो मान ले कि 4 - एक क्या है? परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। अब काहे माने हैं तुमको बता रहे हैं। इसमें हमेशा विपरीत मानना है। पूछेगा अपरमेय, आपको मानना पड़ेगा परमेय। मानने में क्या जाता है? मान लिए अभी परमेय है कि अपरमेय है, लास्ट में पता चलेगा कि हम माने हो गलती है कि सही है। जहाँ
P बटा Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धन पूर्ण संख्या है, संख्या। इसलिए क्वेश्चन को उतार देंगे 4 माइनस रूट 5 इक्वल टू P बटा Q, कोमा P बराबर हाँ जा लिखेंगे, नहीं बोलना है, जहाँ P कोमा Q बराबर नहीं है 0। अब यहाँ पर हमको वो चीज का इस्तेमाल करना है जहाँ इसको अपरमेय से हमको परमेय में बदलना पड़े। जैसे कर सकते हैं क्या, अभी प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, माइनस रूट 5 इक्वल टू P बटा Q, अब प्लस हो जाएगा माइनस। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं। अभी भी अपरमेय में है, अभी हम तो माने हैं परमेय, कैसे हो पाएगा? यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब वर्ग कर रहे हैं तो देखते हैं क्या बनता है। माइनस रूट 5 क्या स्क्वायर, वर्ग का मतलब यही ना होता है, आप P बटा Q माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 25 का और कितना होता है 5, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? चलो मान लो नहीं कट, समझ में नहीं आएगा तो काट दो। 25 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ना, जो कहते हो क्या देना है 16, 25 का मूल 5, रूट से स्क्वायर P बटा Q माइनस 4। क्या बताओ, ये परमेय के रूप, अपरमेय कहेगा, अपरमेय परमेय में है तो लिखेंगे जो क्या है परमेय के रूप में है ना जी। लेकिन पहले लेकिन विरोधाभास को गलती महसूस हुआ था, क्योंकि फिर स्क्वायर में आएगा तो रूट में आ जाएगा, लेकिन विरोधाभास के कारण 4 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या है। अच्छा हमारी मान्यता गलत है, इसके पहले लिखा है गलत है, इसलिए 4 माइनस रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या अब लिखेंगे प्रूव, यानी कि सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस प्रकार सभी के सभी क्वेश्चन में हमको ऐसा ही करना पड़ेगा। समझता नहीं उतार लेता है। देखो आज की क्लास हम इसके पहले बता चुके थे कि 2 और 3 तक बता दिए ना, 4 है। क्या बोलता है, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 क्या है अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम सिद्ध करना है अपरमेय संख्या है, तो इसके विपरीत मानना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, ऐसे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो मान ले, क्या मान ले कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, कौन संख्या है परिमेय संख्या
है, तो मान लिए। अब जहाँ 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू पी बटा क्यू, पी कोमा क्यू एक पूर्णांक संख्या है जिसका गुणनखंड संभव नहीं है, जिसका गुणनखंड संभव नहीं है। अब कहो कैसे? रूट 2 का गुणनखंड संभव है क्या? नहीं। तो इसलिए 6 प्लस रूट 2 पी बटा क्यू कोमा पी बराबर नहीं है, पी कोमा क्यू बराबर नहीं है 0। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? प्लस है ना, उधर भेजने माइनस चल जाएगा ना। रूट 2 इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 6। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ है वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ हम वर्ग यहाँ पर करेंगे तो देखना है कि आगे चल के क्या होता है, ठीक ना। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 6 का स्क्वायर भी करेंगे। अब हम जान रहे हैं इस बात से कि रूट 2 का स्क्वायर होगा तो रूट में 4 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। या तो हम स्क्वायर से रूट काट सकते हैं। 2 इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 6 का स्क्वायर लिखेंगे, जो परिमेय के रूप में है, क्योंकि इसका गुणनखंड संभव है। 6 का गुणनखंड संभव है, 2 का गुणनखंड संभव है, 2 का गुणनखंड संभव है। लेकिन विरोधाभास के कारण छः प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या थी? हमारी मान्यता क्या है? गलत थी। हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ सिद्ध हुआ। इतना ही चीज को हमको सिद्ध करना है, ऊपर से नीचे दिखा देना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो यदि संभव हो तो मान ले कि क्या मान ले? 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। सिद्ध करने के लिए जैसे अब इसको माना हम कहेंगे किसी को चोर है, तो चोर हो चाहे नहीं हो, मान लो नहीं है, लेकिन चोर बराबर कहेंगे तो उसको लगेगा तो कुछ न कुछ कह के दिखाएगा कि नहीं हम चोर नहीं है, तो कुछ न कुछ कहेगा कि नहीं, किस कारण से बता रहे हम चोर हैं, तो अपना सिद्ध करके दिखाएगा कि नहीं हम चोर नहीं है। हम आदमी सही था लेकिन हम जबरदस्ती कहना चोर है।
लेकिन एक बात एक गलती निकला। इसी तरह अपमेय संख्या है लेकिन परमेय के रूप में मान लिए हैं। लास्ट में क्या होता है पूरा बयान देगा, लास्ट में पता चलेगा ध्यान से कि नहीं हम जो माने थे वो गलती माने थे, कि पहले से ऑलरेडी अपरिमेय है। यदि संभव हो तो मान ले कि 6 प्लस रूट 2 क्या है परमेय संख्या, जहाँ 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बाई क्यू पी क्यू एक पूर्णांक संख्या है जिसका गुणनखंड संभव नहीं है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बाई क्यू पी क्यू बराबर नहीं है 0। इसलिए रूट 2 इक्वल टू प्लस में है तो जगह रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो जाने हो कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, पी बटा क्यू माइनस 6 का स्क्वायर हो गया है, जो कि अभी क्या दिखाई दे रहा है हमें परमेय के रूप में दिखा रहा है। क्योंकि परमेय कब होगा जिसमें रूट नहीं आता है वो परमेय के रूप में आता है। जो परमेय के रूप में है 2 का गुणनखंड संभव है, लेकिन हम विरोधाभास के कारण 6 प्लस रूट 2 क्या है एक परमेय संख्या है। आप कहोगे विरोधाभास क्या होगा, मतलब गलती एहसास के कारण कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि फिर स्क्वायर नहीं आएगा तो रूट हो जाएगा ना। अतः हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हुआ। किसी को दिक्कत जी हो गया ब्राइटनेस माइनस में हुआ कि नहीं, जल्दी करो ना। हो गया सर। क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन सीबीएसई में 2009 पूछा और बिहार बोर्ड 2023 में पूछा। तो सबसे पहले यदि संभव हो तो सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यदि संभव हो तो संभव हो तो मान ले कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। कौन सा क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर में पी बटा क्यू, जहाँ पी को जैसे पी को क्यू एक धन पूर्णांक संख्या क्या है, संख्या है जिसका गुणनखंड संभव नहीं है, जिसका क्या है गुणनखंड संभव नहीं है। नहीं। अब संभव कैसे नहीं है, क्योंकि 2 रूट 3 का कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए 5 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू पी बटा क्यू क्यू बराबर नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। अब बताइए यहाँ पर प्लस में दोनों जगह तो माइनस 2 रूट 3 की 3 रहेगा यहाँ पर इक्वल टू पी प्लस क्यू पी बटा क्यू। अब प्लस तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इस यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ है, दोनों तरफ है वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं तो माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से जो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस माइनस
स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा? तीन हो सकता है। अब देखिए इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे? a स्क्वायर मतलब p बटा q का स्क्वायर माइनस 2ab ना होता है फॉर्मूला। 2 गुने एक p बटा q गुने 5 प्लस 5 का स्क्वायर नहीं होगा? 4 3 12 बराबर में p बटा q का स्क्वायर और माइनस में 10 p बटा q प्लस में 25। अब बताइए तो किस रूप में आ गया? परिमेय के रूप में आया, क्योंकि गुणन का इसका जो है ना रूट खत्म हो गया। लिखेंगे जो परिमेय के रूप में है ना? क्योंकि 12 का गुणनखंड संभाव है। जैसे 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 2 गुने 6 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं, और कुछ होता है 4 गुने 3 में लिख सकते हैं के रूप में है। ठीक ना? इन्हें कहीं जगह नहीं है, लेकिन लिखेंगे लेकिन विरोधाभास के कारण 5 माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए 5 माइनस 2 रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ यानी कि प्रूव्ड हुआ। समझ में आया? एक बार उधर से दिखा दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर सब देख रहे हो कैसे कैसे हुआ है। तो इसी के अनुरूप जस्ट इसके पीछे वाला बनाए थे क्वेश्चन, उसी के अनुरूप आप चाहते तो यहाँ से भी स्टॉप कर देते, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि यहाँ से हमें लग रहा है कि रूट गायब हो गया है, जबकि 4 3 12 का गुणनखंड संभव है कि नहीं? तो परिमेय ग्रुप में है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर फिर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो रूट में आ जाएगा तो फिर अपरिमेय रूप में आ जाएगा। लेकिन हम जो माने थे उसको दिखाओ कर दी कि हम आ गया है, लेकिन नहीं आ गया। इसीलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है किताब का भारतीय भवन। वो कह रहा है वास्तविक संख्या एक के कौन सा सी है ना? तो सिद्ध करे कि 5 बटा रूट 7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या। हम बताते यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो मान ले कि 5 बटा रूट 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? अब यहाँ लिखेंगे इसलिए 5 बटा रूट 7 बराबर में p बटा q, p को मैं q एक धन पूर्णांक संख्या
है जिसका गुणनखंड संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए 5/√7 इक्वल टू P/Q, P, बराबर नहीं है 0। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट है। क्या करेंगे? 5 में Q से गुना करेंगे तो 5Q, किसी को दिक्कत? P में √7 गुना तो P√7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि दोनों तरफ है, वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 5Q का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू P√7 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा? अब आप सब जान रहे हैं कि 5Q स्क्वायर के स्क्वायर हम देते हैं, या कर ही लो, 25Q नहीं हो जाएगा? 25Q स्क्वायर, अच्छा P का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा, और 49 का मूल 7 होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, गुणे 7 हो जाएगा। बताइए इसका गुणनखंड संभव है कि नहीं? परमेय रूप में आया कि नहीं आया? सर जी इसमें स्क्वायर कैसे लगा है वो हमको समझ में नहीं। दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो दोनों साइड में स्क्वायर अपने लग जाएगा, दोनों स्क्वायर लगेगा। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में वर्ग। हाँ, तो लिखेंगे जो क्या है परिमेय के रूप में है, क्योंकि 25 का गुणनखंड संभव है, संभव है। जैसे 5 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं जी, यहाँ लिखेंगे लेकिन एक लाइन इसको बढ़ा देंगे, ठीक है ना? हटाओ, लेकिन क्या? लेकिन विरोधाभास के कारण 5/√7 क्या है? 5/√7 एक परिमेय संख्या है। यानी कि विरोधाभास मतलब हम माने थे उस कारण से परिमेय संख्या है, लेकिन अतः हमारी मान्यता मान्यता क्या थी? गलत थी। गलत थी, मतलब तो गलत थी। इसलिए 5 अब बटा में क्या लिखा है? √7 एक अप्रमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, क्या हुआ? सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। एक बार ऊपर से देख लेंगे। जैसे हम आपको बताए हैं, यदि संभव हो तो मान लें कि 5/√7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5/√7 इक्वल टू P/Q, P, Q एक क्या है? धन पूर्णांक संख्या है जिसका गुणनखंड संभव नहीं है। क्या है कि √5 के गुणनखंड करना, √7 के गुणनखंड करना असंभव है। इसलिए 5/√7 क्या है? 5/√7 इक्वल टू P/Q, P, बराबर नहीं है 0 के, Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसलिए 5 में Q से गुना किए, 5Q इक्वल टू P में √7 से गुना किए तो P√7 नहीं होगा? दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों साइड में वर्क किए हैं तो 25Q स्क्वायर इक्वल टू P/7 क्या है? ये रूट हट गया ना, जब रूट हट गया जो परिमेय संख्या के रूप में
है, क्योंकि 25 का गुणनखंड संभव है, 5 गुने 5। लेकिन फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे ना स्टेप, तो 25 की तो हो जाएगा, अब फिर टी स्क्वायर इसमें आ जाएगा, तो इसका तो रूट हट जाएगा, लेकिन इसमें रूट आ जाएगा, इसीलिए फिर क्या आ जाएगा, अपर में आ जाएगा। तो माने कहेंगे लेकिन विरोधाभास के कारण, कि हम गलती आभास हुआ था कि मान लेंगे परमेय है, लेकिन विरोधाभास के कारण 5/√7 क्या है, परमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, जो माने थे वो गलत माने थे, इसलिए 5/√7 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध होता हुआ प्रतीत हुआ।